अमेरिका का एक रहस्यमयी रॉकेट है, नाम X-37B है। रॉकेट कह लीजिए, स्पेसक्राफ्ट कह लीजिए, आप क्या कहेंगे ये भी आप ही डिसाइड करिएगा। फिलहाल के लिए एक X-37B नाम से इनका रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट कहना ज्यादा उचित होगा। 10 साल से किसी को भी नहीं पता कि ये अंतरिक्ष में क्यों जाता है। फिर से बताएं, 10 साल लगभग आकाश में अंतरिक्ष में उड़ चुका है, किसी को भी नहीं पता है जाता क्यों है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्या है, हमने कहा चलिए विस्तार से जानेंगे। आपने अक्सर जब भी अमेरिका की चर्चा आती है, जैसे आप और हम लोगों के मनोरंजन में बहुत ज्यादा काम आता है यूएफओ, कि एलियन की बात हो रही होगी, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी। अमेरिका भी खूब इस बात का रस लेता है, दुनिया का ध्यान बटा के चलने के लिए यूएफओ की कहानी डाल देता है। आप और हम चर्चा सुन लेते हैं, बड़े राजी हो जाते हैं, 2-4 लोग निकल के आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अमेरिका यूएफओ पर काम कर रहा है। और हम जब आपको जानकारी देते हैं, आपको भी लगता है कुछ तो है बाबा। अब वो कुछ तो है बाबा में आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप न्यूज देखें एक बार, कल की खबर है स्पेस एक्स। अब ये स्पेस एक्स कौन सा है? एलन मस्क, वो पैसे वाले भैया जो हैं जिनका ट्विटर खुद है, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने अनाउंस किया है कि 28 दिसंबर को X-37B लॉन्च होगा। अब ये जो खबर आप देख रहे हैं कि X-37B 28 दिसंबर को लॉन्च होगा, तो हमने होगा तो हमको क्या लेना देना, बहुत सारी चीजें लॉन्च होती रहती हैं, होता रहेगा। हमने कहा चलो जी कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और देखिए क्या लिखा है, आफ्टर डिले। एक और पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा है सीक्रेट प्लेन। अच्छा कोई बात नहीं, इस सीक्रेट प्लान को जब आप प्लेन को जब आप सुनते हैं तो दिमाग थोड़ा और तेज दौड़ने लगता है। सीक्रेसी की बात हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। एलन मस्क स्पेस एक्स टू लॉन्च यूएस मिलिट्री अल्ट्रा सीक्रेटिव। अब तो आपके कान खड़े होने चाहिए, हम तो केवल यहां सीक्रेट शब्द यूज कर रहे थे, यहां तो अल्ट्रा सीक्रेटिव की बात हो रही है बिजनेस इनसाइडर के अंदर। और लॉन्गेस्ट एवर फ्लाइट की बात हो रही है कि बहुत दिनों के लिए अंतरिक्ष में जा रहा है। क्या कुछ कैसे, ये आप देख रहे हैं हवाई जहाज सा जो है, अपन हवाई जहाज जब पृथ्वी पर उड़ते बात करते हैं ना, कि हमारे अभी जिसमें आप और हम यात्रा करने जाएं अगर, तो वो हवाई जहाज कहां उड़ता है? बोले सर कहां उड़ता है? आसमान में उड़ता है। बोले कहां उड़ता है? बोले हम सर पढ़े समताप मंडल में उड़ता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा अगर समताप मंडल में उड़ता है तो होगा 200-500 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अजी कहां सर, यही कोई 20-40 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता होगा। हमने कहा अच्छा। हमने कहा पता है ये कितना किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ेगा? बोले बताइए। हमने कहा ये उड़ता है 36, बस 36 किलोमीटर ऊंचाई पर। हमने कहा और बढ़ा दें 360, बस 360 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उड़ लेता है इतने पर। तो हमने कहा और बढ़ा दें? बोले बढ़ा दो। हमने कहा और बढ़ा दें? बोले बढ़ा दो। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनका एक हवाई जहाज उड़ने जाता है। ओ भैया एक दिन नहीं उड़ने जाता है, साल साल भर हवा में उड़ता रहता है। अरे सर छोड़िए ना, सैटेलाइट बहुत उड़ती हैं। अरे हमने कहा जो सैटेलाइट उड़ती हैं वो वापस नहीं आती हैं, ये उड़ने जाता है और वापस आता है। 10 साल से 36,000 फीट की 36,000 किलोमीटर पर उड़ रहा है, जियो सिंक्रोनस फेज पर उड़ रहा है, और उड़ करके यात्रा खत्म करके फिर नीचे आ जाता है। जनता पूछती है भैया क्या था इसमें? बोले नहीं बताएंगे। अमेरिका से जब पूछा जाता है कि इसमें क्या था, बोले नहीं बताएंगे। आपके दिमाग में, अब खुद के दिमाग में क्यूरोसिटी तो क्रिएट होनी चाहिए कि एक हवाई जहाज उड़ता है, तो आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, जैसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट जाता है, रॉकेट है, रॉकेट के ऊपर पेलोड है, पेलोड में सैटेलाइट है, रॉकेट में आग लगी, ये पहुंचा ऊपर, ऊपर जाकर सैटेलाइट छोड़ दिया और रॉकेट अपना घूम फिर के वहीं बर्बाद हो गया या नीचे आ गया, इसकी क्या कहानी है? हमने कहा इसको छोड़ने के लिए रॉकेट जाता है, रॉकेट जाकर इसे छोड़ता है, ये उड़ते हुए आसमान में अपना चक्कर काटता है। और इंटरेस्टिंग बात, सैटेलाइट्स कभी लौटकर वापस नहीं आती हैं, ये तो वापस आकर लैंड करता है पृथ्वी पर भाई। और जब ये लैंड करता है तो इसकी जांच करने के लिए जो लोग जाते हैं वो ऐसे जाते हैं जैसे कोरोना का ट्रीटमेंट करने पीपी किट लगा के डॉक्टर गए हों। आपका दिमाग भंनाना चाहिए भाई साहब। बात यह है कि ये लगातार पोस्टपोन होते होते अब 28 तारीख की डेट तक पहुंच गया है ना। इंटरेस्टिंग के बीच में आप ये सारी चीजें सुनेंगे जबरदस्त तरीके से। लेकिन एक चीज मैं आपको बीच में याद दिला दूं, अगर आप में से कोई भी साथी ऐसा है ना जो मेरे साथ में जीएस